एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कुरापिका और उसके साथ जो कोई भी इंटरव्यू देने के लिए आए होते हैं उनके ऊपर हमला हो जाता है। ये कुछ गुंडे होते हैं जो स्वॉर्ड्स और बंदूक का इस्तेमाल करके इनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। कुरापिका भी रेडी होता है इनसे फाइट लेने के लिए। जब वो गोलियां चला रहे होते हैं तो कुछ बंदे टेबल को उल्टा कर देते हैं और उनसे प्रोटेक्शन लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना काफी होता नहीं। और ये जो लड़की होती है बहुत ज्यादा शातिर होती है, वो उस बुड्ढे को किस कर देती है, उसको इंस्टेंट लवर बना देती है, जिसकी वजह से वो बुड्ढा आके मर जाता है। और हम देखते हैं कुरापिका अपना चेन का इस्तेमाल करके सारे बुलेट्स को डॉज करता है, डॉज नहीं करता, उसको मतलब फंसा देता है चेन के अंदर, जिसको देख के सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये कोई इतना आसान काम होता नहीं कि चेन की मदद से बुलेट को रोक लिया जाए। उसके बाद कुरापिका के ऊपर एक बंदा तलवार से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कुरापिका उसको डॉज करके ऊपर की तरफ चला जाता है। और जब वो ऊपर जाता है तो उसको कुछ देखने को मिलता है जो कि हैरान कर देने वाला था। ऊपर से कुरापिका ऑब्जर्व करता है कि 6 बंदों के पास स्वॉर्ड है, 3 बंदों के पास बंदूक है, और तभी उसके पीछे से 2 और बंदे आ जाते हैं जिनके पास तलवार होती है। इसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन सबको डॉज करके सीधा वो जो क्या बोलते हैं जो लाइट होता है ना, वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। और उसके बाद वो देखता है कि ये दोनों मतलब आके लड़ नहीं रहे होते, उसी जगह से मतलब तलवार हिला रहे होते हैं, लेकिन आके लड़ नहीं रहे होते, बिल्कुल भी नहीं लड़ रहे होते उससे। उसके बाद वो जो मुच्छड़ होता है वो बोलता है कि तुम सबको मारने के लिए तो मुझे नैन की भी जरूरत नहीं है, तुम बहुत ज्यादा वीक हो। और वो अपना हाथ का यूज करके इसको एक जोरदार घूसा मारता है। और जब ये घूसा मारता है तब इसको कुछ समझ में आ जाता है और ये बोलता है कि अच्छा तो ये बात है। उसके बाद हमें कुरापिका को दिखाया जाता है जो ऑब्जर्व करता है कौन कहाँ पे फाइट कर रहा है, और अचानक से उसको कुछ तो समझ में आता है। वो अचानक से जंप मारता है और उनमें से एक बंदे के पास जाके उसके गले के पास चाकू लगा देता है और बोलता है कि इन सबको रोको वरना तुम्हारी मुंडी उखाड़ दूंगा मैं। उसके बाद वो इंसान राजी होता है इन सबको रोकने के लिए और वो उनको रोकने का आदेश देता है, जहां पे हमें पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं थे। और तभी वो एक जो लड़की थी वो और उसके साथ एक और कैरेक्टर थी, वो बोलते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। और तब वो मुच्छर बोलता है जब मैंने पंच मारा तब मुझे समझ में आ गया था कि ये सब सिर्फ नैन से बने हुए हैं। उसके बाद वो मुच्छर फिर से बोलता है कि लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये नैन इसका हो सकता है। और तब कुरापिका बोलता है जब मैं नीचे से देखा तो मेरे को कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब मैं ऊपर जाके देखा तो मुझे ये पता चला कि सबके ऊपर अटैक हो रहा है, सिर्फ इसके ऊपर अटैक नहीं हो रहा है। और साथ में जब अचानक से मेरे पीछे 2 बंदे आके मेरे ऊपर हमला करने लगे तो मैं हैरान हो गया क्योंकि मैंने किसी को देखा ही नहीं था कि वहां पे कोई है। और जब मैं छलांग मार के उस लाइट के ऊपर चला गया तब मेरे ऊपर किसी ने हमला नहीं किया, बस वो दूर से ही अपना स्वॉर्ड चलाते रहे, जिसका मतलब ये है कि इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा सिंपल सा कमांड दिया गया है कि जो भी तुम्हारे पास है उसके ऊपर हमला करो। और इसलिए ये जो फाइट भी था ये कुछ मजेदार भी नहीं था, बड़ा ही आसान सा फाइट था। और तुम जरूर कोई एक इमिटर होगे क्योंकि 11 ह्यूमन साइज की मतलब ऑरास को कंट्रोल करना एक इमिटर का काम ही होगा, और तुम ज्यादा दूर से इनको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो मुझे लगा कि हमारे बीच में से ही कोई एक होगा जो इस तरह की पावर का यूज कर रहा होगा। और तभी वो बोलते कि ठीक है तुमने मुझे पकड़ लिया। इसके बाद ये बोलता है कि मेरा नाम सचमोनो टाकिनो है और मैं यहाँ पे अपने बॉस के लिए काम करता हूँ, और मेरे बॉस का ऑर्डर था कि तुम्हें मारने की कोशिश करके तुम्हारी मतलब चेक किया जाए एबिलिटी को, और मैं तुम्हारा इस हिसाब से सीनियर हुआ। और वो बोलता है कि तुम जरूर एक मैनिपुलेटर होगे, लेकिन जो कुछ भी हो तुम चारों मिलकर यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जा पाओगे। और तब ये बोलता है कि 4 यानी कि तुम्हारे जैसा एक और यहाँ पे है। इसके बाद कुरापिका बोल दिया कि तुमने एक गलती कर दी, तुम्हें हमें बताना ही चाहिए था। और उसके बाद वो अपना चेन निकाल के कुछ तो करता है और सबके सामने उस चेन को लेके जाता है, और जहाँ पे ये हिलेगा पता चल जाएगा कि वही है एक्चुअली में, वो भी इनके साथ मिला हुआ है। और तब ये पहले तो ये जो पता नहीं लड़का लड़की क्या है उसके पास जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर दूसरी लड़की के पास जाता है, वहाँ पे भी कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद ये उस मुच्छड़ के पास जाता है, वहाँ पे भी कुछ नहीं होता। लेकिन जब इस बंदे के पास वो आके ये करता है तब ये चेन थोड़ा सा हिलने लगता है, जिसका मतलब ये है कि ये जो बंदा है शायद ये इनसे मिला हुआ है। लेकिन ये जो बंदा होता है वो बोलता है पागल हो गया, तुम्हारा चेन हिल गया मतलब मैं दोषी, ये कैसी बात होगी, मैं कैसे मान लूं, तुम भी तो हो सकते हो वो दोषी। और तभी वो जो अलग वाली लड़की होती है, लड़की लड़का पता नहीं, जो दांत निकले होते हैं, वो बोलती है कि ये एक तरीके का तरीका है, इसको डेविएशन मेथड बोलते हैं, और लाइट डिटेक्ट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। और उसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके बताती है कि अगर तुम सच्चे होते तो तुम्हारी हार्ट बीट धीरे धीरे बढ़ती, लेकिन तुम्हारी हार्ट बीट अचानक से बढ़ गई, जिसका मतलब ये है कि तुम ही वो प्लांट हो, यानी कि तुम ही वो जो घुसपैठ या बोलते हैं ना वही हो। उसके बाद मुच्छड़ इसको पीटने की तैयारी करता है और वो बोलता है कि पागल मत बनो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो 2 बोल रहे हैं शायद 3 हो और ये 2 मिलके मुझे फंसा रहे हो ताकि तुम सब भी आसानी से फेल हो जाओ। और तब मुच्छड़ बोलता है कि फिर तो मेरे पास एक और तरीका है ये सब जानने का। उसके बाद कुरापिका बोलता है ये जो दांत निकले हुए लड़का है ये मतलब वो प्लांट नहीं है, मुझे पता है, लेकिन वो बोलती है कि तुम्हारा मतलब लड़की, यानी कि ये जो दांत वाली लड़की है एक्चुअली में ये लड़का नहीं है। उसके बाद वो मुच्छड़ अपनी कॉपी निकालता है और वहां पे लिखता है कि जो कोई भी मेरे फिस्ट के कांटेक्ट में आएगा वो जल के राख हो जाएगा। और उसके बाद वो एक अपने टेक्निक का नाम बताता है, ग्रेट हाइक्विस्ट, और उसके बाद वो एक जोरदार पंच मारता है एक चेयर के ऊपर, और हम देखते हैं उस चेयर के
ऊपर थोड़ा सा मतलब पहले तो आग लगता है और उसके बाद आग बुझ जाता है और वो चेयर टूट के नीचे गिर जाता है। और ये सब देखने के बाद इन दोनों की फट जाती है और तभी वो मुच्छड़ फिर से बोलता है कि जब भी मैं कोई हाइकू पढ़ता हूँ उसके बाद वो सच हो जाता है। और उसके बाद वो लिखता है कि जो पर्सन भी मेरा मतलब सवाल का जवाब झूठ में देगा वो जल जाएगा। और उसके बाद वो एक एक करके सबसे पूछने लगता है कि कौन है वो। और पहले वो जाके कुरापिका से पूछता है, बोलता है कि मैं नहीं हूँ। उसके बाद वो जो दूसरी वाली लड़की होती है ना, दांत वाली लड़की, उससे पूछता है, वो बोलते है मैं भी नहीं हूँ। फिर जाके वो तीसरा वाला जो बंदा होता है, बंदी होती है, उसको पूछता है, बोलती है मैं भी नहीं हूँ। और उसके बाद वो सीधा पूछता है, जो जिसको पहले पकड़ा था उसको पूछता है, वो बोलता है कि हाँ मैं हूँ। और आखिरी में जब उस बंदे को पूछा जाता है जिसके ऊपर सारे आरोप थोपे गए होते हैं, वो बोलता है ठीक है तुमने मुझे पकड़ लिया, मैं ही वो बंदा हूँ। इसके बाद ये बोलते कि मैं खुश हुआ तुम सबसे और तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरे पास कोई हंटर लाइसेंस नहीं है, उसके बावजूद मैं एक हंटर हूँ और साथ में मैं एक मैनिपुलेटर हूँ। और मैंने अभी किसी को मैनिपुलेट किया है और जिसकी वजह से तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। और उसके बाद वो लड़की पूछती है अच्छा तो फिर तुमने किसको मैनिपुलेट किया है? तो बोलते बेवकूफ़ हो क्या, अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो ये टेस्ट कैसा होगा। और तब वो लड़की इसके पास आती है और इसको किस कर देती है, जिसका मतलब ये इंस्टेंट लवर बन जाता है और इंस्टेंट लवर कम कुत्ता ज़्यादा बन जाता है। और वो लड़की पूछती है कि तुम जल्दी से बताओ तुमने किसको कमांड दिया और क्या कमांड दिया। और इसकी ये पावर देख के ये सब के सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि भाई किस करके अगर तुमसे तुम्हारा सारा राज निकाल सकती है और वो भी एक लड़की है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। उसके बाद वो लड़का बोलता है कि उसने कुछ कुत्तों को कमांड दिया है कि जैसे ही तुम सब दिखो तो तुम्हें वो मार के खा जाएंगे, यानी कि कच्चा खा जाएंगे। और ये सब टीम वर्क के अंदर करेंगे, कुछ तुमको रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ स्लो डाउन करेंगे, कुछ काटेंगे और कुछ चबा जाएंगे। उसके बाद ये लड़की उसको अपना कमांड वापस लेने के लिए बोलती है और क्योंकि ये तो इंस्टेंट लवर बना पड़ा है, कुत्ता बना पड़ा है, तो ये अपना जो कमांड होता है वो वापस ले लेता है, जिसकी वजह से अब आसानी से इस मेंशन को छोड़ के जा सकते हैं। उसके बाद जब ये मेंशन से निकल रहे होते हैं तो मुच्छड़ उस लड़की से बोलते हैं तो तुमने उसको कुत्ता बना दिया। तो ये बोलती है कि ऐसा मत बोलो, मुझे अगर किसी लड़के को कुत्ता बनाना हो तो मैं आसानी से बना सकती थी, लेकिन मैं बस अपना काम कर रही थी। और उसके बाद ये पूछे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बाशो है और तुमने जैसे देखा मैं एक कॉन्जरर हूँ। तो अब वो अपनी नाम बताती है, वो अपनी नाम बेस बताती है। उसके बाद बाशो उस दूसरी लड़की से पूछता है तुम हार्ट बीट सुन सकती हो ना? और तब वो बोलती है कि हाँ तुम्हें बहुत जल्दी पता लग जाएगा। और उसके बाद वो लड़की कुरापिका से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो? तब ये बोलता है कि मैं तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊं, ना ही मैं तुम्हें जानता हूं ना ही तुम मुझे जानते हो, और हम इतनी देर से मिले नहीं कि तुम्हें नाम बताना मैं जरूरी नहीं समझता। और उसके बाद बाशो बोलता है कि भले ही हम सब मिलकर यहाँ से मेंशन से निकल के जा रहे हैं, लेकिन आगे अगर हम सबको ये जॉब चाहिए तो हमें वो आर्टिफैक्ट चाहिए होंगे और उसके लिए हमें एक दूसरे से लड़ना भी पड़ सकता है आगे जाके। उसके अंदर हम टीवी के अंदर जिस बंदे को देखा था हमने, जो इंटरव्यू ले रहा था, उसको देखते हैं जो खिड़की से इन तीनों के ऊपर, तीनों के नहीं चारों के ऊपर नजर रखा होता है और पूछता है कि तुम्हें इस ग्रुप के बारे में क्या कहना है। तब ये बोलते हैं ये थोड़े से प्रॉमिसिंग लगते हैं, कम से कम इस बंदे से तो अच्छा है। और उसके बाद वो बोलता है कि स्क्वाला तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम कर सकते हो। और हमें पता लगता है कि उसका नाम मैंने शायद तुम्हें नहीं बताया, उसका नाम स्क्वाला होता है। और जो लड़की होती है जिसके दांत निकले होते हैं उसका नाम होता है मेलोडी। शायद इस एपिसोड में नहीं है लेकिन आगे हम जानेंगे। उसके बाद हम कुरापिका को देखते हैं जो जंगल में अकेला चल रहा था और जिसके दिमाग में ये चल रहा होता कि मुझे किसी तरह से उन आर्टिफैक्ट्स को लाना होगा जिसकी वजह से मुझे जॉब मिल सके और मैं फैंटम ट्रूप के साथ पंगा ले सकूं, जिन्होंने मेरी जो कुटा क्लान है उनको खत्म कर दिया, सिर्फ आंखों के लिए उनको जिंदा मार दिया। मैं उनको छोड़ने नहीं वाला, तो मुझे ये जॉब चाहिए किसी भी तरह से और उसके बाद मैं फैंटम ट्रूप्स की बैंड बजा दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किलुआ के भाई पिगी को देखते हैं जो कंप्यूटर में कुछ सर्च कर रहा होता है। और एक्चुअली में वो सर्च ये कर रहा होता है कि जो हंटर का जो मतलब अपना जो वेबसाइट है उसका यूआरएल वो ढूंढ रहा होता है, क्योंकि डील हुआ होता है कि अगर ये हंटर का यूआरएल उनको देगा तो वो जो ग्रिड आइलैंड की कॉपी है ये इसको दे देंगे, मतलब जो मेमोरी कार्ड था ना वो उसको दे देंगे। तो इसलिए वो ढूंढ रहा था और जैसे ये ढूंढ लेता है उसके बाद वो एक पक्षी के पास जाता है, उसके पैरों के अंदर वो बांध देता है उस यूआरएल को और इसको भेज देता है सीधा किलुआ की तरफ। इसके बाद हम गॉन और किलुआ को देखते हैं जो मतलब यॉर्क न्यू के पास पहुंच चुके होते हैं, जो यॉर्क न्यू शहर होता है उसके पास पहुंच रहे होते हैं। और तभी गॉन बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत दिनों के बाद जाके मैं लियोरियो और कुरापिका से मिलने वाला हूँ। और तभी किलुआ बोलता है कि अभी 2 हफ्ते उसके लिए बाकी हैं, तुम कुछ ज़्यादा ही उछल रहे हो। और तब ये बोलता है कि मैं 6 महीने से उनसे नहीं मिला। और किलुआ बोलता है कि हाँ 6 महीने से तो मैं भी नहीं मिला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उनसे फिर से कभी मिलने वाला हूँ, हम सब 1 सितंबर को जरूर मिलने वाले हैं। और उसके बाद वो बोलता है कि तब तक हम यहाँ पे जाके सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे ग्रिड आइलैंड के बारे में, और जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी किसी तरह से हम अगर उस गेम के अंदर जा पाएंगे तो हमें पता लगेगा कि तुम्हारे फादर
कहाँ पे है। उसके बाद हम देखते हैं पिगी ने जिस पक्षी को भेजा होता है वो किलुआ के पास पहुंच जाता है और इनको हंटर का यूआरएल मिल जाता है, जो हंटर वेबसाइट है उसका यूआरएल मिल जाता है। इसके बाद ये तो भाई साहब अब रुकने वाले हैं नहीं और इसी के साथ हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया ना तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बता देना और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लेना और जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।